हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के। 1857 की क्रांति इससे पहले हमने दो वीडियो में प्रशासन के बारे में और क्रांति का आरंभ कैसे हुआ और उसके बाद में नीमच और आहुआ में क्रांति किस प्रकार हुई। आज हम बात करेंगे कोटा की क्रांति के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब नीमच में विद्रोह हुआ था तो कोटा और बूंदी की सेनाएं जो है वो राजकीय सेनाएं जो है वो नीमच में भेजी गई थी। तो इस प्रकार कोटा का महाराव जो था, कोटा के महाराव जो है वो अंग्रेजों के पक्षधर थे। उस वक्त कोटा के महाराव थे राम सिंह। कोटा के महाराज उनके पक्षधर थे, इसलिए कोटा की कई कंटीजेंसी जो अलग अलग क्षेत्रों में थी। आगरा में एक कोटा कंटीजेंट के सैनिक थे कुछ, उन्होंने जब विद्रोह कर दिया और उसकी सूचना जब कोटा पहुंची तो यहाँ के लोगों में भी असंतोष की भावना फैल गई। यहाँ पे एक भूतपूर्व राजकीय वकील थे लाला जयदयाल। इनके साथ साथ ही एक सिलेदार थे सेना में, मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा में जनता को आह्वान किया इस बात का कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करें और उस जो सैनिक आंदोलन कर रहे हैं उन सैनिकों का आंदोलन में सहयोग करें। राम सिंह को इस बात की पता लगने के पश्चात राम सिंह ने एजीजी को एक पत्र लिखा और एजीजी को पत्र लिखने के बाद में 12 अक्टूबर को पॉलिटिकल एजेंट, पिछले वीडियो के अनुसार कौन था यहां का पॉलिटिकल एजेंट? यहां था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। राम सिंह के बुलाने पर 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन जो है वो कोटा आया। 14 अक्टूबर को मेजर बर्टन ने राजा को यह कहा कि जो सैनिक आंदोलन में भाग ले रहे हैं उन सैनिकों को बर्खास्त कर देना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जब इसकी सूचना यहां के सैनिकों को मिली तो लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। 15 अक्टूबर को इन लोगों ने क्या किया, ये जो सरकारी बंगले में मेजर बर्टन और इनके दो पुत्र थे उन पे गोलियां चलाई, जिसमें मेजर बर्टन और इनके दो पुत्र मारे गए। इनके साथ एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर सोल्टर। ये सोल्टर भी इनके साथ मारा गया। इसके पश्चात लाला जयदयाल ने क्या किया, राम सिंह को नजरबंद कर लिया। सैनिकों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। इसके बाद में इन लोगों को सूचना मिली कि राम सिंह जो है सहायता के लिए प्रयासरत है। तो इन्होंने क्या किया, राम सिंह को कैद कर लिया और राम सिंह से एक आज्ञा पत्र जारी करवाया, जिस आज्ञा पत्र में यह लिखा हुआ था कि सैनिकों ने मेजर बर्टन और उनके पुत्रों और डॉक्टर की हत्या जो है वो राजा के कहने पे की है और राजा ने अपना समस्त प्रशासन का दायित्व जो है वो लाला जयदयाल और मेहराब खां को सौंप दिया है। अब मेहराब खां और लाला जयदयाल ये लोग कोटा का प्रशासन चलाने लग गए। इसके पश्चात क्या हुआ, करौली जो है, करौली के शासक मदन पाल को जब कोटा में राम सिंह के बंदी बनाने की सूचना मिली तो ये अपनी सेना लेकर कोटा आया और इसने राम सिंह को और मुख्य शहर को आंदोलनकारियों से छुड़वा लिया। लेकिन आंदोलनकारियों का बाकी शहर पे आंदोलनकारियों का प्रभाव रहा। उसके बाद में 30 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने कोटा पे आक्रमण करके और कोटा पर अपना अधिकार कर लिया। लाला जयदयाल और मेहराब खां जो है वो कोटा से पलायन कर गए, लेकिन कुछ समय बाद ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इन दोनों को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। ये थी कोटा की क्रांति।
अब देखिए यहाँ राजस्थान में जितनी रियासतें थी उन रियासतों के लगभग जो शासक थे वो सब अंग्रेजों के पक्ष के थे। जैसे मेवाड़ के शासक है, मेवाड़ के शासक ने तो खुलेआम, और जोधपुर के शासक ने खुलेआम अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसके अलावा बीकानेर रियासत जो है वो एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके शासक ने राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायतार्थ क्या किया था, सैन्य अभियान किया था। वो सिरसा और झांसी इन दोनों जगहों पे उसने खुद ने सैन्य अभियान किए थे और अपनी सेना भेजी थी। ये थी राजस्थान की मुख्यतः 1857 की क्रांति। इसके अलावा राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति में एक और व्यक्ति का भी राजस्थान में थोड़ा बहुत योगदान है। वो एक व्यक्ति और कौन था? वो था तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम जानते हैं आप? तात्या टोपे का जो नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये जो तात्या टोपे हैं, इन्होंने कानपुर में नाना साहब पेशवा की सहायता की थी आंदोलन में, और जब कानपुर का पतन हो गया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो फिर ये झांसी चले गए थे और इन्होंने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की भी आंदोलन में सहायता की थी। अलीपुर में 29 मई 1857 को हुए युद्ध में तात्या टोपे जब परास्त हो गए तो वो अपनी सैनिक बल को बढ़ाने के लिए और सैनिक सहायता के लिए वो राजस्थान की ओर आए। इस वक्त तात्या टोपे का पीछा करता हुआ सैन्य अधिकारी रॉबर्ट भी इनके पीछे पीछे आया। तात्या टोपे ने अपने संदेश वाहकों को जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र में भेजा, क्योंकि इन्हें जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र से सहायता की उम्मीद थी। लेकिन इनसे पहले ही जब जयपुर में रॉबर्ट पहुंच गया तो इन्होंने जयपुर जाने का विचार त्याग दिया, और ये तात्या टोपे जो है ये कुशलगढ़ होते हुए कहां पहुंचे? भीलवाड़ा पहुंचे। जब ये भीलवाड़ा पहुंचे, जैसे ये भीलवाड़ा पहुंचे, तुरंत इनके पीछे पीछे रॉबर्ट जो है वो भीलवाड़ा पहुंच गया। भीलवाड़ा में कोवाड़ा नाम का एक गांव है। ये गांव जो है कोठारी नदी के किनारे पे है। इस कोवाड़ा गांव के नजदीक तात्या टोपे और रॉबर्ट के मध्य 9 अगस्त को युद्ध हुआ। जो ये 9 अगस्त को युद्ध हुआ, इस युद्ध में तात्या टोपे को पराजय का सामना करना पड़ा, और यहां से पराजित होने के बाद में ये कोठारिया चले गए। और कोठारिया जो है, कोठारिया का जागीरदार जो है, कोठारिया का प्रशासक जो है वो कौन था? जोध सिंह। इस जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी और इन्हें सैनिक सहायता प्रदान की। यहां से सैनिक सहायता मिलने के पश्चात भीलवाड़ा से तात्या टोपे जो है भीलवाड़ा से आगे जब बढ़ रहे थे तो रुकमगढ़ नामक स्थान पर इनका वापस अंग्रेजों से सामना हुआ, और रुकमगढ़ में भी क्या हुआ? तात्या टोपे को पराजय का सामना करना पड़ा। रुकमगढ़ में पराजय के बाद में तात्या टोपे यहां से क्या है, मध्य भारत की ओर चले। ये जो रुकमगढ़ में युद्ध है ये हुआ था 19 अगस्त को। इसके पश्चात तात्या टोपे क्या है, वापस दिसंबर में राजस्थान आए। अब की बार जब वो वापस राजस्थान आए तो जब ये राजस्थान आए तो इन्होंने क्या किया, बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा पर अपना अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा का शासक उस वक्त कौन था? लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह जो है ये बांसवाड़ा का शासक था। इन्होंने बांसवाड़ा को पराजित किया और इन्होंने यहां पे अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात ये वापिस आए थे दिसंबर में। 9 दिसंबर को इन्होंने बांसवाड़ा पर अपना अधिकार किया था।
अगले दिन ही क्या है, अंग्रेजी सेना वापस इनके ऊपर आक्रमण कर दिया इन्होंने। तो ये बांसवाड़ा से चले गए। जब ये बांसवाड़ा से चले तो ये सलुम्बुर पहुंचे, और सलुम्बुर में आपको बताया था मैंने कि सलुम्बुर के शासक ने कुशाल सिंह को भी सहायता प्रदान की थी। ये सलुम्बुर के जो शासक है वो कौन थे? केसरी सिंह। केसरी सिंह ने तांत्या टोपे को सहायता प्रदान की। बांसवाड़ा से सलुम्बुर में इन्हें सहायता मिलने के पश्चात में ये यहां से मंदसौर की ओर चले गए। मंदसौर की ओर चले गए। उसके बाद में क्या है, इन्होंने कोटा के क्षेत्र से वापिस प्रवेश किया। जो कोटा के क्षेत्र से प्रवेश किया था, ये नाहरगढ़ होते हुए कोटा की तरफ इंटर हुए थे, और नाहरगढ़ के बाद में ये यहां से कहां पहुंचे? इंद्रगढ़। जब ये इंद्रगढ़ पहुंचे तो इंद्रगढ़ में बहादुर शाह जफर का पुत्र कौन? फिरोज शाह भी अपनी सेना लेकर किसके साथ आ मिला? तांत्या टोपे के साथ आ मिला। इंद्रगढ़ से ये आए दौसा। जब ये दौसा आए तो दौसा आने के बाद में फिर इनका अंग्रेजों के सामने आमना सामना हुआ। यहां पे इनका सामना हुआ किसके साथ? सावर्स के साथ। दौसा में भी तांत्या टोपे को पराजय का सामना करना पड़ा। दौसा से तांत्या टोपे कहां चले गए? सीकर चले गए। सीकर जब ये चले गए तो सीकर यहां इन्हें जेम्स होब्स की सेना का सामना करना पड़ा, और इन्हें सीकर में भी पराजय मिली। सीकर में पराजित होने के पश्चात तांत्या टोपे टूट चुके थे, और सीकर में पराजय के पश्चात तांत्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा के समक्ष क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। तांत्या टोपे परेशान हो चुके थे। इसके बाद में तांत्या टोपे अपने एक पुराना सहयोगी कौन? मान सिंह। इस मान सिंह को भाई राजा मान सिंह मत समझ लेना, ये पुराना सहयोगी था इनका। ये इसके पास गए तो इसने क्या किया? इस मान सिंह ने 7 अप्रैल 1859 ईस्वी में तांत्या टोपे के साथ विश्वासघात किया, और तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों में अंग्रेजी सेना से पकड़वा दिया। अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद में ग्वालियर कोर्ट में इनके विरुद्ध मुकदमा चला, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में तांत्या टोपे को फांसी दे दी। तांत्या टोपे को दी गई फांसी संभवतः ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति की अंतिम घटना थी। ठीक है। इस प्रकार जो 1857 की क्रांति हुई उसमें राजस्थान ने इस प्रकार से आंदोलन में सहयोग दिया। हालांकि यहां के शासकों का कोई सहयोग नहीं था, केवल मात्र यहां के सैनिकों के द्वारा ही सहयोग दिया गया था। इसलिए आप अगर चाहें तो इसे एक राजस्थान का एक सैनिक विद्रोह मान सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये अपनी 3 वीडियो में अपन ने राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।